यहाँ पे ओपीडी भी बढ़ गई है, तो कुछ नए इंस्ट्रूमेंट जो है वो लाए गए, हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या अपडेट हुई है ताकि उन तक ये मैसेज पहुंच जाए। देखिए, हमारा डिपार्टमेंट जैसे कि कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री एंड एंडोडोंटिक्स है, जिसमें हम रूट कैनाल और फिलिंग वर्क जितना भी होता है इस डिपार्टमेंट में होता है। एज फार एज रूट कैनाल इज कंसर्न, रूट कैनाल हम अब यहाँ पे सिंगल विजिट रूट कैनाल करते हैं, जो ये मॉडर्न गैजेट्स हमारे आए हैं, इसको हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट मशीन के जरिए करते हैं। मात्र 1 घंटे में पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होता है। उससे हमें एडवांटेज ये हो गया कि दूर दराज के पेशेंट जो जिनको यहाँ ठहरना पड़ता था, रुकना पड़ता था जम्मू में, वो सेम डे ही आके 1 घंटे में आके अपना इलाज करा के वो वापस चले जाते हैं। उसके अलावा जो स्मार्ट मटेरियल्स हमारे यहाँ हैं, डेंटल मटेरियल, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल जो अब्रॉड भी है, इंडिया में भी है, हमारे गवर्नमेंट डेंटल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। तो उसके मात्र हम काफ़ी लोगों को बेनिफिट इसका हो रहा है। तो हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन में भी अब जो ऑल इंडिया रैंक के स्टूडेंट्स आए हैं, काफ़ी केरला के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ आए हैं, जिनको यहाँ इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा लगा, पेशेंट केयर में काफ़ी वो हद तक हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब और किस तरह से मतलब कि ओपीडी की बात करें, मतलब कि पहले इतनी ज़्यादा जागरूकता नहीं थी, अब क्या ओपीडी में कितनी बढ़ावा काफ़ी जागरूकता बढ़ी है। प्रिंट मीडिया, आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, आपके जो इंटरव्यूज़ हैं, काफ़ी हद तक रूरल पॉपुलेशन आकर्षित हुई है इसकी तरफ। अब काफ़ी दूर दराज के पेशेंट्स यहाँ पे आते हैं, उनको पता है कि मेरा प्रोसीजर एक ही विजिट में कंप्लीट होगा, वो यहाँ पे आते हैं और अपना सेम डे प्रोसीजर करके दे गो बैक। और झोला छाप जो डॉक्टर हैं जो सड़कों पे बैठे होते हैं, वो आज भी सक्रिय हैं और लोगों को बहला फुसला कर वो दांत ठीक करते हैं, उनके औजार भी जो है मिट्टी में होते हैं, धूल पर पड़े होते हैं, ये कितने खतरनाक। काफ़ी हद तक वो डेंटल काउंसिल ऑफ डेंटल काउंसिल, स्टेट डेंटल काउंसिल ने उनके ऊपर क्वैक्स जो है, डेंटल क्वैक्स, उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। और अब काफ़ी जागरूकता जब बढ़ती है तो लोगों को पता लगता है कि इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है, किस किस्म की बीमारियां फैल सकती हैं अगर इंस्ट्रूमेंट्स आपके क्लीन नहीं हो। तो यहाँ के पेशेंट जब ऑब्जर्व खुद करते हैं, देखते हैं कि मरीज का इलाज स्टरलाइजेशन प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही यहाँ पे आ रहे हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हॉस्पिटल और डेंटल हॉस्पिटल है, किन किन जो है दांतों की बीमारियों का यहाँ पे इलाज किया जाता है, हमारे दर्शकों को थोड़ा जानकारी। देखिए, ओवरऑल हमारे 9 विभाग हैं, जिसमें हमारा विभाग अहम है, जिसमें हम फिलिंग और पेशेंट तकलीफ में आता है जिसका इलाज हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट के जरिए करते हैं। उसके अलावा बच्चों की अलग स्पेशलिटी है, एक्सरे डिपार्टमेंट अलग है, सर्जरी जहाँ पे फ्रैक्चर्स वगैरह का ट्रीटमेंट होता है, उसके अलावा गम्स का ट्रीटमेंट है। तो पेशेंट को यहाँ सबसे बड़ी फैसिलिटी ये है कि एक ही छत के नीचे उन्हें सारी फैसिलिटी स्पेशलिस्ट के द्वारा इलाज उनका किया जाता है, और जिसमें फॉलो अप भी किया जाता है। और जिस तरह से एक जो है नए नए प्रोडक्ट जो है डेंटल क्रीम आती है, उनमें कई कई ऐसे जो क्रीम है उसके ऊपर क्या कहेंगे, कई अपनी लुभावने जो है वो ऐड देते हैं, सुजेस्ट करें किस तरह की जो डेंटल क्रीम जो है जिसको ब्रश के साथ जो है वो यूज करें। देखिए, एज फार एज डेंटल टूथपेस्ट आर कंसर्न, माउथ वॉश इन कंसर्न, वो हम पेशेंट का एग्जामिन करके जिसे जो नीड होती है, स्टैंडर्ड के टूथपेस्ट यू हैव टू यूज, ठीक है। और सेल्फ मेडिकेशन शुड बी अवॉइडेड। सेल्फ मेडिकेशन काफ़ी हानिकारक होता है। अगर आपके दांतों में ठंडा गर्म लग रहा है, उसका कारण दांत का घिसना ही नहीं है। हो सकता है आपके दांत में कैविटी हो, दांत फ्रैक्चर भी हो सकता है आपका। वो एग्जामिन करके ही यहाँ पे पेशेंट को पूरा प्रोटोकॉल समझाया जाता है, जहाँ काफ़ी हद तक पेशेंट उसको फॉलो करते हैं। ब्रश जो होता है घरों में कई बार कई महीनों तक ब्रश जो है वो एक ही यूज किया जाता है, उसके बारे में बताएं। ये जो ब्रश जो है टूथ को जो ब्रश जो है कब तक इसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि ये बाथरूम में इंस्टॉल होता है, वहाँ पे रखते हैं। बेसिकली ये होता है, टूथब्रश का एक लिमिटेड होता है, इसमें सॉफ्ट हार्ड टूथब्रश होते हैं। बेस्ड ऑन द ओरल कंडीशन पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड टूथब्रश। जिनका ओरल हाइजीन फेयर नहीं होता उन्हें हार्ड ब्रश यूज़ करते हैं। टेक्निक समझाई जाती है पेशेंट को एक मॉडल पे, उन पे उनका ड्यूरेशन पूछा जाता है कितनी देर से यूज़ करा। कभी कभी तो हम पेशेंट्स को ये टूथब्रश लाने को भी कहते हैं। उससे हमें पता लगता है कि पेशेंट की जागरूकता कितनी है, पेशेंट कितना ऑफन टूथपेस्ट और टूथब्रश अपना यूज़ कर रहा है। जो ब्रश होता है कितने समय के बाद इसको चेंज करना पड़ेगा? देखिए, जब ब्रिसल्स उसके थोड़े डिविएट हो जाते हैं
और आफ्टर 2 or 3 months वी शुड चेंज द टूथब्रशेस। और टूथपेस्ट आपके कोई भी स्टैंडर्ड के टूथब्रशेस और टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से बाहर प्राइवेट में ये ट्रीटमेंट काफ़ी महंगा है, यहाँ पे आप जिस सरकारी है यहाँ पे सस्ता, और किस तरह के लोगों को अवेयर किस तरह किया जाएगी ये? काफ़ी हद तक जहां हमारा ओपीडी 50 का था, आज हमारा 150 से 200 का ओपीडी है। तो आप खुद देख सकते हैं कि जागरूकता कितनी हो रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात हमें ये है कि प्राइवेट क्लिनिक से लोग यहाँ पे आ रहे हैं, प्राइवेट से वो सेटिस्फाइड हैं, बिकॉज यहाँ पे वर्क कल्चर, पेशेंट केयर पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, स्टेरिलाइजेशन प्रोटोकॉल पे ध्यान दिया जाता है, और सबसे अहम बात ये होती है कि पेशेंट का फॉलोअप किया जाता है। इलाज के बाद भी उनको बुलाया जाता है, कोई शिकायत उनमें नहीं, उसमें काफ़ी हद तक पेशेंट संतुष्ट रहता है और अंडर द सुपरविजन ऑफ सीनियर फैकल्टी उनका इलाज होता है। तो यही है कारण है कि पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ रुख करता है। डॉक्टर साहब, एक सवाल रहेगा, रूरल एरिया में आजकल भी लोग दातुन का इस्तेमाल करते हैं टूथब्रश के बारे में, और क्या उसमें एक तो दांतों की एक्सरसाइज होती है, उस पर आप कुछ कहेंगे? देखिए, काफ़ी अवेयरनेस लोगों को बड़ी, ओरल हाइजीन इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं लोगों को, ब्रशिंग टेक्निक्स उनको बताई जाती है कैसे। रूरल पॉपुलेशन के प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया से काफ़ी लोग जागरूक हो रहे हैं। अब वो टाइम नहीं है, पेशेंट खुद हमें बताता है कि हम स्टैंडर्ड के टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो माउथ वॉशेज हम यूज़ कर रहे हैं, तो बेस्ड ऑन द कंडीशन हम उनको यहाँ पे। नहीं, दातुन क्या, दातुन जो आज भी लोग दातुन का इस्तेमाल करते हैं, क्या वो जरूरी है? क्या उसमें कोई हानिकारक? सी दातुन का कारण है ये है कि वो आपके मसोड़ों को हानिकारक हो सकता है, अगर ओवरजेलस मसोड़ों को आपको चोट पहुंचा सकता है, अल्सरेशन हो सकती है, लैसरेशन हो सकती है उसको। इसीलिए हम प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक्स उनको बताते हैं, जहां डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज और टूथब्रशेज मॉडर्न जो आजकल आए हैं मार्केट्स में अवेलेबल है, उनको काफ़ी हद तक पेशेंट को लाभदायक होता है। क्या मैसेज देंगे लोगों को अपने चैनल के माध्यम से? जम्मू वासियों को यही मैसेज है कि आप हॉस्पिटल आएँ, यहाँ की फैसिलिटीज़ आप देखें। काफ़ी हद तक हमारा ओपीडी 3 गुना ज़्यादा बढ़ चुका है और हम पेशेंट केयर पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। और जहाँ मल्टीपल बार पेशेंट की शिकायत थी, पहले आना पड़ता है रूट कैनाल के, हम वो सिंगल विजिट या 2 विजिट्स में ही उनका कंप्लीट करके पेशेंट को भेज देते हैं यहाँ से। थैंक यू सर, धन्यवाद।